हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। तो गाइस, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि सर डीएमआरसी के बारे में आप अपडेट दीजिए, बहुत दिनों से आप लोग अपडेट नहीं दिए हैं। इसके वैकेंसी के बारे में बताइए, कब तक आने का उम्मीद है। तो गाइस, इसी माह में इसके वेबसाइट पे अप्रैल मंथ में ही 12 तारीख को दो पीडीएफ रिलीज किया गया है। वो अगर आप लोग पीडीएफ ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को सारा एनालिसिस करके लाया हूँ। वीडियो में आप लोग को एक एक चीज़ करके समझाऊंगा, तो वीडियो को धैर्यपूर्वक बना के देखिएगा। थोड़ा देर का वीडियो है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा, चैनल को प्लीज़ रेड कलर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई अन्य अपडेट के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा www.iteducation.com। आप लोग के लिए ही स्पेशल वेबसाइट बनवाया गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। यहाँ पे सारा अपडेट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आंसर की हो, सिलेबस, प्रीवियस पेपर, कट ऑफ मार्क्स, सारा अपडेट आप लोग को मिलता है। यहाँ पे आईटी वालों को कोई एक भी जानकारी नहीं मिस होता है। तो जाइए, अब इसका ज़रूर फ़ायदा लाभ उठाएँ। अब चलिए, पहले मैं नोटिस दिखाता हूँ कब बहाली आया था, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी था। तो गाइज़, डीएमआरसी में जॉब करना सभी आईटी स्टूडेंट्स का सपना रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली दोनों का जॉइंट वेंचर डिपार्टमेंट है। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं मेंटेनर पोस्ट के लिए। देखिए, इसमें बहाली जो आता है वो आता है आप लोग का मेंटेनर पोस्ट के लिए। लास्ट टाइम ये रिक्वायरमेंट आप लोग का 2019 में आया था, यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर माह में आया था। तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट था आईटी वालों के, अलग अलग डिप्लोमा वालों के लिए भी आया था। मैं यहाँ पे आईटी वालों की बात करूँ तो मेनली 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी आया था। इलेक्ट्रीशियन के लिए 101 था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 144 था, फिटर में 18 सीट था। तो गाइज देखिए, इसका पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर रिजल्ट जारी किया गया। मतलब टोटल जितना पोस्ट पे था, मतलब कि उतना पोस्ट पे रिजल्ट जारी किया गया। देन बाद में इन्होंने एक नोटिस रिलीज करके बताया कि कोरोना की वजह से इन्होंने अपना मैन पावर की, मतलब कि बैठक किया, जिसमें इन्होंने कमी पाया है, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह दे करके इन्होंने सीट क्या किया था, रिड्यूस कर दिया था, यानी कि घटा दिया गया था। सभी वाले में मतलब कि सभी जो यहाँ पे ट्रेड मेंशन है, जैसे कि मैं भी दिखाऊंगा कितना कितना पोस्ट घटाया था। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्या अभी नोटिस रिलीज किया गया है अप्रैल मंथ में 12 तारीख को। पहले मैं वो नोटिस दिखाता हूँ। 2 ट्रेड के नोटिस रिलीज किया गया है, जानिए आप लोग देखिए। तो गाइस, सबसे पहले देख लीजिए ये नोटिस। आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 12 अप्रैल 2022। यहाँ पे लोगो लगा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट का, और ये ऑफिशियल नोटिस है। आप भी जाकर इसके कैरियर सेक्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे देखिए इनका जो नोट, ये जो ये देख रहे हैं, ये रेफरेंस नंबर है। ये सभी जो देख रहे हैं ये रेफरेंस है, यानी कि ये पहला नोटिस देख रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ, देन इनका कुछ अमेंडमेंट हुआ, सीट घटाया बढ़ाया, फिर रिजल्ट जारी हुआ। ये सभी नोटिस है, ये अलग अलग नोटिस अलग अलग डेट में रिलीज हुआ है। तो हम लोग को जानना है कि मेन की बहाली के बारे में, और पहले मैं बहाली के बारे में अंतिम में बताऊंगा। सबसे पहले ये सभी चीज़ जान लीजिए। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं। देखिए, इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले नोटिस लिखा गया और लिखा है कि मेंटेनर फीटर RNE, ये पोस्ट कोड है, पद के पैनल की विस्तार वैधता में विस्तार। तो इन्होंने भी लिखा है विज्ञापन संख्या 14/12/2019 के समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्लॉज के मध्य संख्या 2 के संदर्भ में नोटिस दिनांक 27/2/2020 द्वारा अधिसूचित मेंटेनर फिटर RNE की पद की पैनल की वैधता दिनांक 19/4/2023 तक बढ़ा दी गई है। पैनल में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए पैनल की वैधता की तारीख तक रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। ये एक नोटिस है, ये फिटर वालों के लिए। मैं अभी इलेक्ट्रीशियन का दिखाता हूँ। ये 12 तारीख को रिलीज हुआ है अप्रैल 2022 में। मैं इलेक्ट्रीशियन का भी दिखाता हूँ। तो देखिए, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का लिए नोटिस रिलीज किया गया है 12/4/2022। तो यहाँ पे भी सेम है, इन्होंने इनका भी जो पैनल का डेट है वो मतलब कि 20/4/2023 तक बढ़ा दिया गया है। एक और था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऑलरेडी उसका डेट 2023 तक ऑलरेडी उससे पहले जो नोटिस रिलीज हुआ था उसमें बढ़ाया गया था। देखिए, ये जब इसका रिलीज हुआ था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, मैं अभी दिखाता हूँ। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने जो 2 नंबर का क्लॉज दिया है, ये जनरल इंपॉर्टेंट मतलब लिखा है, द वैलिडिटी ऑफ पैनल शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल। यानी कि ये 2 साल के लिए ही पैनल था, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने सभी का पोस्टपोन कर दिया गया है अगले साल 2023। फिटर वालों के लिए 19/4 और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 20/4/2023
2023 तक इन्होंने पैनल को क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब देखिए पैनल जैसे कि कोई भी बहाली आता है तो उसका एक पैनल होता है कि उतने समय सीमा के अंतर्गत उसको ज्वाइनिंग देना है। तो देखिए इन्होंने तो पहले तो कोरोना के वजह मतलब कि दे करके इन्होंने पहले सीट रिड्यूस किया, एग्जामिनेशन देने के बाद सभी का रिजल्ट भी आया, बहुत सारे कैंडिडेट को उसका फिर रिजल्ट भी कैंसिल हो गया, मतलब कि सीट रिड्यूस होने के बाद उसका रिजल्ट बाद में नाम नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिस और इन्होंने रिलीज किया गया था, पहले मैं तो वो दिखा दिया दोनों नोटिस की 19/4/2023 फिर 20/4/2023 तक दोनों का पैनल बता दिया। तो 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी निकला था। ये नोटिस 15/11/2021 को रिलीज हुआ था, यानी कि पिछले साल ही रिलीज हुआ था। तो देखिए सीट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना कितना सीट घटा दिया था। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में समथिंग 100 था, इन्होंने सीट 30 कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी 140 के आसपास था, इन्होंने 35 कर दिया। फिटर में भी था समथिंग कितना था, यहाँ पे भी सीट रिड्यूस कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे ये नोटिस रिलीज मतलब कि ये जारी किया गया था उस समय, मतलब कि नवंबर में, कि कितने कैंडिडेट को मतलब पैनल में अभी मेडिकल और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। तो देखिए यहाँ पे किसी को नहीं बुलाया गया है, यहाँ पे 0-0 देख रहे हैं, ये 0-0। तो देखिए इनका जो इलेक्ट्रीशियन का था वो 20/4/2020 तक ही था। तो देखिए मतलब कि 22 तक था, सॉरी 20/4/2022 तक। तो इनका देखिए बढ़ा दिया गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का मैंने पहले ही बोला था, इसका ऑलरेडी पहले से ही बढ़ा हुआ था 2023 तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो पैनल है। फिटर का था 19/4/2022 तक था, जो कि 2022 मतलब कि अप्रैल ख़त्म होने वाला था। तो इन्होंने क्या किया है, सभी का पैनल एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 तक। फिटर वालों का 19/4/2023 तक किया है और इलेक्ट्रीशियन वालों का 20/4/2023 तक किया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ऑलरेडी यहाँ पे इतना तक है। अब देखिए यहाँ से साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि पहला चीज़ तो वैकेंसी आया, वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम आने के बाद इन्होंने सभी पोस्टों जितना वैकेंसी था उतना पे रिजल्ट दिया। देन इन्होंने क्या किया, सीट रिड्यूस किया। सीट रिड्यूस करने के बाद कम पोस्ट पे जो ऑलरेडी पास थे उनका रिजल्ट रुक गया। देन यहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाया ऑलरेडी। ये मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस 2021 का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं 0-0 कैंडिडेट को यहाँ पे जब तक बुलाया था। अब देखिए साफ साफ यहाँ से कंक्लूजन निकलता है न्यू वैकेंसी के बारे में। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि जो ज्वाइनिंग होगी वो बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी टिल डेट ऑफ वैलिडिटी पैनल, यानी कि जितना वैलिडिटी डेट का पैनल है उतना तक कितना सीट खाली है उसके अनुसार ज्वाइनिंग देगी। तो इसका कहने का मतलब कि गाइस 2023 तक देखिए इन्होंने बढ़ा दिया गया है। अब अभी फ़िलहाल वैकेंसी निकलने का पॉसिबिलिटी कम लगता है मुझे, मेरे अनुसार। देखिए जब तक अगर इन सभी का ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक जो न्यू वैकेंसी नहीं निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर डीएमआरसी को ज्वाइनिंग कराना ही रहती तो पहले करा लेती, तो फिर इनका पैनल मतलब जैसे कि 2022 तक पैनल था, अप्रैल मंथ तक था, तो पहले ज्वाइनिंग करा देती, इसको बढ़ाने का कोई टेंशन ही नहीं रहता। लेकिन बढ़ाया गया है तो कुछ सोच समझ करके ही डिपार्टमेंट ने बढ़ाया होगा। तो देखिए न्यू वैकेंसी के बारे में अभी मेरे अनुसार लेट हो सकता है, ये इस साल कहीं उम्मीद कम है। देखिए चूँकि ज्वाइनिंग हुई नहीं है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ नोटिस जो अभी रिलीज हुआ है 12 तारीख के डेट में, वो भी मैंने दिखाया कि पैनल को बढ़ाया गया है। तो पैनल क्यों बढ़ाया गया है, यानी कि दैट मीन्स ज्वाइनिंग नहीं हुआ है इसीलिए बढ़ाया गया है। और इन्होंने ये भी बोला है कि मतलब कि इनको अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब मतलब कि वैकेंसी मतलब एनालिसिस किया जाएगा अवेलेबिलिटी वैकेंसी के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे इतना इतना जो सीट रिड्यूस किया गया है ये सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। मतलब कि जो डेट बढ़ाएगा उतना मतलब कि 2023 तक। अगर पहले ज्वाइनिंग हो जाती है सभी का तो मे भी न्यू वैकेंसी आ सकती है, लेकिन एज़ पर माय व्यू ऐसा नहीं मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। क्योंकि अगर ज्वाइनिंग देना रहती तो इतना लेट नहीं होता। अगर लेट हो रही है तो हो सके कुछ ना कुछ रीज़न हो कि न्यू वैकेंसी मतलब कि अभी हम लोग को हो सके इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो गाइज़ यहाँ से आप लोग देखिए कोई और डिपार्टमेंट है उसका भी तैयारी कीजिए। देखिए अभी हो सके तो होल्डिंग वाला जो है बिहार वाला वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने का, ठीक है। और उसका टेंडर भी आउट हुआ है। अभी मैं उसका कुछ दिनों से वेट कर रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब मैं प्रूफ में हो जाऊँगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इस साल वैकेंसी आने का, होल्डिंग वाला, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड वाला। लेकिन ये वैकेंसी जो दिल्ली मेट्रो वाला है इसके लिए आप लोग को इंतज़ार करना पड़ सकता है, चूँकि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यहाँ पे पैनल जो इनका पैनल है वो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 तक तीनों वैकेंसी का। तो इसका इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब तक नहीं इसे अभी का ज्वाइनिंग होता है तब तक न्यू वैकेंसी निकलना उम्मीद पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ से आप लोग को आई होप इस वीडियो में सारा जानकारी मिल गया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं।
तो आप सभी जो भी क्षेत्र से जैसे जुड़े हैं, मान लेते हैं कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस गेन कीजिए, कोई इंडस्ट्री है वहाँ से भी एक्सपीरियंस लीजिए। बैठे नहीं रहना है, पॉलिटेक्निक भी कर लीजिए हो सके तो साइड से, या अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, या CITS कर लीजिए। बैठे नहीं रहना है, इस टाइम पे मतलब कि वैकेंसी का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है। तो देखिए बस यही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना था। वीडियो आई होप अच्छा लगने पे आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। धन्यवाद।